दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। भारत के शक्तिशाली नेतृत्व का असर अब विश्व पटल पर भी नजर आने लगा है और दुनिया के बड़े देश भी अब इसे समझने और महसूस करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप अब दुनिया में किसी भी छोटे बड़े बदलाव के लिए भारत की रजामंदी भी अब बाकी के देशों को जरूरत लगने लगी है और उसी क्रम में आता है चाइना भी। जी हाँ, वही चीन जो कि भारत को कुछ नहीं समझता और उसके नजर में भारत कहीं फूटी आंखों भी नहीं समाता। बता दें कि चीन ने बीते शुक्रवार को पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश पर चाइना ने अपने नियंत्रण को कड़ा करने के लिए एक विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया है और उस पर भारत से उसकी समर्थन की उम्मीद भी जताई है। चाइना की ओर से ये कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखने एवं अलगाववादी भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून का ड्राफ्ट बनाया है, जिसके तहत अब चाइना अपने SARs यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को अपने मेनलैंड यानी कि चाइना का जो मेन जमीन है उससे और अच्छे से जोड़ सके और अपने देश के कानून को पूरी तरीके से उन एरियाज पर भी लागू कर सके। और इस नए कानून को लागू करने के बाद अगर उस प्रांत से उस क्षेत्र से अगर विरोध के स्वर उठते हैं तो उसमें भारत उस चाइना का ही साथ दे, ना कि उस प्रांत के आज़ादी या फिर उसके विरोध में उसका समर्थन करे, बल्कि सिर्फ चाइना का ही करे। और इसी के लिए चाइना ने इस नए कानून को लागू करने के लिए भारत सहित कुछ प्रमुख देशों को भी इस नए कानून के मसौदे यानी कि ड्राफ्ट को ब्रीफ करते हुए उनसे समर्थन की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि जब पिछले साल अगस्त 2019 में भारत ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करने के बाद अन्य देशों के दूतों को जानकारी दी थी, ठीक उसी प्रकार चीन ने भी शुक्रवार को हांगकांग में एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पेश किया है और इसे लागू करने से पहले ही दुनिया के प्रमुख देशों से चीन ने समर्थन के लिए जोड़ तोड़ की हथकंडे अपनाने भी शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि आज से 23 साल पहले 1997 में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश हांगकांग का कब्जा अपने हाथों छोड़कर चाइना को सुपुर्द कर दिया था। हालांकि चाइना ने अपनी रणनीति के तहत उस एरिया को ऑटोनॉमिक क्षेत्र और SAR यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के तहत ही रखा, जिससे कि उस एरिया को कुछ स्पेशल पावर और छूट मिलती हैं। लेकिन अब यही विशेष छूट जो कि हांगकांग की जनता को मिलती है चाइना की जनता के अपेक्षाकृत ज्यादा अब चाइना को खल रही है, जिसके बाद से चाइना अपने दमनकारी नीतियों को भी हांगकांग में लागू करने पर अमला हुआ है। बता दें कि पिछले साल जून में ही भारी मात्रा में विरोध के स्वर उठने और दिखने पड़े थे हांगकांग से, जो कि चाइना और चाइना के कानून के खिलाफ ही हो रहे थे पूरे हांगकांग में। और चाइना ने बहुत ही भारी बल प्रयोग करके उन विरोध स्वरों को दबाया भी था, जिसके की वीडियो और फुटेज नेट और पूरी दुनिया पर वायरल भी हो गए थे। बता दें कि उपनिवेश था ये ब्रिटिश का, इस वजह से जो ब्रिटिश के जो विशेष कानून होते थे वही हांगकांग पर अभी तक लागू थे और जिसमें कि एक विशेष कानून जो प्रवर्तन का था वो हांगकांग में नहीं था, जो कि चाइना में हुआ करता है। और इसी के कारण से चाइना वहां पर अभी तक कमजोर पड़ता आया रहा है। और अब अगर ये नया कानून लागू कर देता है चाइना, तो अब एक देश 2 सिस्टम का सिद्धांत वहां से खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से हांगकांग चाइना के मेनलैंड से जुड़ जाएगा। तो उसके बाद जैसे कि अभी चाइना की जनता को विरोध करने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से हांगकांग में भी अब विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे, जो कि चाइना चाहता है। और अब भारत एवं अन्य प्रमुख देशों के रुख पर ये निर्भर करेगा कि चाइना के इस नए विवादास्पद कानून को समर्थन देते हैं या फिर उन लोगों का समर्थन करते हैं जो कि अपनी आज़ादी की मांग करते आए हैं उन दमनकारी चाइनीज नीतियों से। गौरतलब है कि चाइना की वन नेशन पॉलिसी ये बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व एवं दुनिया के समस्त देशों के लिए। बता दें कि वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान, वियतनाम, साउथ चाइना सी समेत न जाने कितने छोटे बड़े देशों एवं द्वीपों पर अपना हक जताता आया है और उसको अपने कब्जे में लेने की हर पुरजोर कोशिश करता आया है। तो अगर इसका समर्थन किया जाता है तो अगल बगल के देशों सहित पूरी दुनिया के समस्त देशों पर चाइना का प्रभुत्व
हावी होगा, जिससे कि अन्य देशों की संप्रभुता पर भी खतरा पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आई हो या फिर आपके उपयोग में लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल के वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और साथ ही अपने सूचनाओं को जो अभी आपने पाया है वो अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करने लायक लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।